जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की नई वैकेंसी के बारे में, जो कि इसका कैलेंडर जारी हो चुका है एसएससी की तरफ से। इसका जो एग्ज़ाम एसएससी कराती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से इसका एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जाना, क्योंकि भविष्य में कोई भी नोटिफिकेशन हो या कोई भी भर्ती हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, सबसे पहले आपके पास हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एसएससी जीडी एक ऐसी मात्र वैकेंसी है जो कि सिंपल 10वीं पास से वैकेंसी निकाली जाती है। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस ना कोई टाइपिंग वाइपिंग कुछ नहीं मांगा जाता है। एक ऐसी मात्र वैकेंसी है जो सिंपल 10वीं पास से वैकेंसी निकाली जाती है। इसमें सबसे बेस्ट फोर्स जो 8 फोर्सें हैं भारत में, उसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ और जो 8 फोर्सें हैं आप सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे आपका चॉइस है असम राइफल में जाने का, असम राइफल में चॉइस रख सकते हैं। सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, एसएसएफ है, एनआईए है। ये कुल में दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। मैं वीडियो पे आपको पूरा संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। इसका एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, दौड़ कितना मांगता है, हाइट कितनी मांगती है, चेस्ट कितना मांगता है, वेट कितना मांगता है, सारा संपूर्ण डिटेल बताऊंगा। अगर जो लड़का नई तैयारी कर रहा है, जैसे कि 18 प्लस हो चुका है और 10वीं पास हो चुका है, उसके लिए बहुत ही डाउट होता है कि इसमें लंबाई कितनी मांगी जाती है, एज क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेक्शन कैसे होता है, एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मैं सारा डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। इसमें मैं बताऊंगा कि एसएससी जीडी में कितनी कितनी पोस्टों के लिए कितनी कितनी वैकेंसी निकाली जा सकती है, क्योंकि एसएससी जीडी जब भी कैलेंडर अपना जारी करता है तो उसमें पोस्ट की जिक्र नहीं करता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में तब भी आपको एक अनुमानता बता सकता हूँ कितनी इसमें पोस्टें निकाली जा सकती है। तो दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। चलिए इसके नोटिफिकेशन के बारे में। तो मैं एसएससी की पोस्ट की बात करूँ तो टोटल कुल मिला के 75,563 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकल आई है, और मेल एंड फीमेल टोटल मिला के 75,768 वैकेंसी निकल आई है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बीएसएफ में जो वैकेंसी निकल आई है, बीएसएफ की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की वैकेंसी है, इसमें देखिए यहाँ लिखा गया है 3680 के लिए है, और 2015 एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए है 4050, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1785, और वह इसके लिए जनरल के लिए 13,356। कुल मिला के 24,806 वैकेंसी निकल के आई है बीएसएफ में। सीआईएसएफ में बात करूँ तो 1925 एससी में निकल के आया है, 412 एसटी में निकल के आया है, 1236 ओबीसी में निकल के आया है, ईडब्ल्यूएस में 759 वैकेंसी निकल के आई है, और 3545 जनरल में। कुल मिला के 7,877 वैकेंसी इसमें निकल के आई है सीआईएसएफ में। दोस्तों, काफ़ी बढ़िया वैकेंसी इस बार देखने को मिल रही है सीआईएसएफ में, क्योंकि सीआईएसएफ की वैकेंसियाँ बहुत कम निकाली जाती हैं। अब मैं सीआरपीएफ की बात करूँ तो 6700 एससी में निकल के आया है, 548 एसटी में निकल के आया है, 5689 ओबीसी में, और 1564 ईडब्ल्यूएस में, 7695। कुल मिला के 22,196 वैकेंसी इसमें निकल के आई है। आईटीबीपी की मैं बात करूं तो 612 एससी में निकल के आया है, 209 एसटी में, 594 ओबीसी में, 104 ईडब्ल्यूएस में, और 1045 इसमें निकल का है जनरल में। तो कुल मिला के 2564 वैकेंसी इसमें निकल का है। और एसएसबी की मैं बात करूँ तो 1259 पोस्ट एसटी में निकल का है, 365 एसटी में, 1190 ओबीसी में, और 281 ईडब्ल्यूएस में, और 1745 जनरल में। कुल मिला के 4839 वैकेंसी एसएसबी में निकल का है। सबसे खास वैकेंसी इसमें असम राइफल की मैं बात करूँ तो 885 एससी में निकल का आया है, और 401 एसटी में, और 808 ओबीसी में, और 621 ईडब्ल्यूएस में, और 1909 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस मतलब जर्नल में। तो कुल मिला के 4624 वैकेंसी इसमें निकल खाई है। कुछ लोगों का डाउट होता है कि एसएसएफ में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो एसएसएफ की मैं बात करूं तो एसएसएफ में 105 वैकेंसी एसटी के लिए निकल का आया है, 18 वैकेंसी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 97, ईडब्ल्यूएस के लिए 19, और जनरल के लिए 209 वैकेंसी। कुल मिला के 558 वैकेंसी निकल का आई है। और मैं जनरल महिला की मैं बात करूँ
तो महिला में 510 वैकेंसी एससी के लिए है, 256 वैकेंसी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए है, 906 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए है, 588 वैकेंसी जनरल के लिए, 1436 वैकेंसी, कुल मिला के 3059 वैकेंसी इसमें निकल के आई है। और एसटी के लिए फिर इसमें जो सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, सारा मैं बता दिया हूँ डिटेल। और इसमें एनसीबी की मैं बात करूँ तो एसटी के लिए जो निकली है 19 और एससी के लिए 45, ओबीसी के लिए 34, ईडब्ल्यूएस के लिए 29 और जनरल कैंडिडेट 98। कुल मिलाकर टोटल इसमें सिर्फ एनसीबी में 225 वैकेंसी निकल गई। टोटल ऑल इंडिया वैकेंसी है ये, और टोटल 225 वैकेंसी निकल गई है। इसमें मैं बात करूँ तो एसएसएफ की टोटल 458 वैकेंसी निकल गई है एसएसएफ में। पुरुष के लिए 67,364 वैकेंसी निकल के आई है, यहाँ देखने को मिल सकती है आपको, क्योंकि इसका फॉर्म जो है नवंबर से चालू हो जाएगा, 24 नवंबर से। और मैं इसमें एज की मैं बात करूं तो एज इसमें 18 साल से 23 साल जनरल कैंडिडेट के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए है। अगर आप ये ओबीसी हैं तो उसमें आपको 3 साल की छूट मिलेगी, और एससी हैं और एसटी हैं तो इसमें 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप ओबीसी होंगे तो आपका 26 साल हो जाएगा एज बढ़कर, और एससी और एसटी है तो आपका 28 साल हो जाएगा। तो छूट में काफ़ी मिलता है, जनरल के लिए तो नहीं मिलेगा लेकिन ओबीसी और एसटी के लिए मिलेगा। तो दोस्तों इस भर्ती को जाने मत देना, क्योंकि भर्तियाँ अब जल्द देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि चुनाव चल रहा है, चुनावी माहौल में हो सकता है वैकेंसी धड़ाधड़ निकालती रहे। दोस्तों मैं इसमें रिटर्न की मैं बात करूँ तो इसमें कौन कौन सा क्या क्या चीज़ पूछी जाता है। सबसे पहले इसमें जीके पूछा जाता है जो कि 20 नंबर का होता है, मैथ है इसमें 20 नंबर का, रीजनिंग है इसमें 20 नंबर का, हिंदी चाहे इंग्लिश आप जो लेना हो 20 नंबर। टोटल कुल मिला के 80 क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि पहला जब होता था तो 100 क्वेश्चन का होता था, लेकिन अब 180 हो गया है। 180 + 2 समझ रहे हो, 80 का 160 इतना आपको लाना पड़ेगा। सेफ स्कोर इसमें बताऊं तो आपका 120, अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो आपका ये सबसे बढ़िया है। जनरल है तो आपको 130 मारना पड़ेगा। इसमें मैं बात करूं तो 160 नंबर का पूछा जाएगा और 60 मिनट का समय दिया जाएगा। समय भी काफ़ी ठीक ठाक है। और मैं फिजिकल में बात करूं तो फिजिकल में 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में, तो 24 मिनट में आपको मारना पड़ेगा। महिलाओं के लिए 800 और 1600, जो पहाड़ी इलाके में होते हैं 800 और कुछ लोग को 1600। और मैं इसमें फिजिकल की मैं बात करूँ तो 170 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर। दोस्तों इस भर्ती को जाने मत देना, क्योंकि चेस्ट इसमें मैं बात करूँ तो 80 नॉर्मल है, 85 बिना फुलाए हैं, महिलाओं का नहीं होता है। वेट में बात करूँ तो 50 आपका वेट मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम आपका 80 के आसपास होना चाहिए, 80 के पहले, 75 के पहले आपका एज होना चाहिए। 50 से लेकर 75 के बीच आपका है तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। मैं इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर ड्राइविंग लाइसेंस हो वो भी लगा सकते हैं आप, निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र ये लगना चाहिए, पुलिस का रिटर्न सर्टिफिकेट ये भी लगेगा। आपका अभी नहीं लगेगा, लेकिन जब आपका फिजिकल होगा तब वहाँ लगेगा। और इसमें मैं बात करूँ फ़ोटो, सिग्नेचर आपका होना चाहिए, क्योंकि एसएससी जब भी वैकेंसी निकालती है एसएससी के थ्रू निकालती है। आपका रजिस्ट्रेशन पहले से हुआ होगा, जो लड़का नया होगा पहले आपका रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसमें आपका पूरा दर्ज होगा, तब आपको एसएससी-जीडी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एसएससी के वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन जल्द ही देखने को मिल सकता है। और ये वैकेंसी 75,768 बहुत ही अभी बढ़ भी सकती है, क्योंकि 85,000 भी हो सकती है, 85,000 प्लस वैकेंसी निकल कर आ सकती है, क्योंकि इसमें घटाया बढ़ाया जा सकता है, ऐसे चल रहा है। क्योंकि ये जो चल रहा है वैकेंसियाँ ये बहुत ही, अब इसमें बता दूं कि लड़के इतना कंपटीशन चल रहे हैं इसमें कि कहने वाली बात नहीं। आपको एक दिन अगर नहीं पढ़ोगे तो आप 100 लड़के के पीछे जा रहे हो, इतना मान के चलना कि अगर एक दिन आप नहीं पढ़ रहे हो, 1 घंटा नहीं पढ़ रहे हो, समझो आप 10 लड़के के पीछे जा रहे हो। तो दोस्तों जी जान से लग जाइए, क्योंकि एसएससी-जीडी की नौकरी जल्दी किसी को मिलती नहीं है जब तक आपकी हार्ड वर्क ना होना चाहिए। अब 18 साल का लड़का है वो कहेगा कि मैं निकाल लूँगा,
वो 23 साल का लड़का जो ओवर एज होने वाला वो तैयारी कर रहा है, आप भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन उसकी तैयारी दुगनी है, आपकी तैयारी सिंगल है। तो दोस्तों इस वीडियो को जाने मत देना, और वीडियो आप पूरा देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना। तो जय हिंद, वंदे मातरम, एक बार सब्सक्राइब करके जाना जरूर।